अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल तआला वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला फ़सुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम बिहम्दिल्लाह आज हम सब इस अजीम दीनी दरसगाह के अंदर गुलशन बखरवी के अंदर इकट्ठे हैं। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और अजीज़ दिल के करीब उम्दतुल मुदर्रिसीन वल मुहक्किकीन मुनाज़िर इस्लाम खादिमुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना खिज़र हयात बखरवी साहिब हफ़िज़हुल्लाहु तआला व रआहु व अताल अल्लाहु उम्रहु। उनकी दावत पर उन्हीं के खूबसूरत गुलशन में हाजिरी का मौका नसीब हुआ है।
कि आज उनके यहाँ तालीमी साल तकमील तक पहुंच गया और पूरा साल जो मेहनत होती है इसमें वो आखिर में वो मक्खन जो निकलता है वो मुआशरे के सामने पेश किया जाता है कि यहाँ जो मेहनत होती है ये तैयार किया जाता है। बहुत सारे उलमाए किराम सुबह से आप उनके बयानात सुन चुके और कुछ मेरे बाद जलीलुल कद्र उलमाए किराम और खुसूसन मुवहिदीन के इस काफिले के सालार, मेरी मुराद शेखुल कुरान वल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हफिज़हुल्लाहु ताला व रआहु व तालल्लाहु उम्रहु, वो भी तशरीफ ला चुके हैं और खिताबत के मैदान के एक अजीम शाहसवार हजरत अल्लामा मौलाना इस्मतुल्लाह खान मुल्तानी साहिब भी तशरीफ ला चुके हैं। मुझसे कबल सूबा पंजाब के मेरी जमात के अमीर हजरत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फरीद अहमद हक्कानी साहिब कुरान करीम की आयत पर ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, इसके ऊपर खूबसूरत मोती आपको समझा रहे थे। आप जब तक बैठे जमकर बैठे कि उलमा का ये गुलदस्ता जो अपनी अपनी महक किताब और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने पेश करता है उसे महसूस कीजिए कि ये क्या कहता है ये आलिम और हमें किस मुद्दा और मकसद की तरफ लेके जाना चाहता है अपने इस आधा पौना घंटा की गुफ्तगू में। तो अपने दिलो दिमाग को बर्तन बनाइए किताब और सुन्नत के लिए ताकि आपको फायदा हो। तुलबाए किराम जो इस वक्त फुजला हैं बिहम्दिल्लाह, तो मेरे अव्वल मुखातबीन वो हैं और उनके बाद फिर बाकी सारे हैं कि जिस दौलत के हुसूल के लिए आप आए हैं, उलूम नबूवत को हासिल करने के लिए, किताब और सुन्नत की खिदमत के लिए आए, हमें इसकी अहमियत और इसका मकाम मालूम होना चाहिए कि मालिक कायनात ने 7-8 अरब इंसानों में जो मुख्तलिफ तबकों में और कामों में मसरूफ हैं, अल्लाह ने मुझे अपनी किताब के सामने बिठा दिया और फरामीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुनने समझने परखने और उनके अंदर तफक्को तदब्बुर करने के लिए मुझे वक्फ कर दिया है। तो आया ये मुझे कोई एहसास कमतरी होना चाहिए या वाकई कि जिस मनसब पे अल्लाह ने मुझे बैठा दिया ये कोई अजीब मनसब है। अगर ये मनसब इंसान को समझ में आ गया तो यकीनन उसे एहसास कमतरी नहीं होगा और एहसास कमतरी के बाद नतीजा क्या निकलता है दोस्तों पता है, इंसान नाशुक्रा हो जाता है कि जिस नेमत से अल्लाह ने नवाजा है उस नेमत की नाकदरी होने लगती है। और इल्म ये वो दौलत है कि इसकी नाकदरी से ये नहीं मिलता, इसकी इतनी कदर करनी पड़ती है, अपना अना गुरूर तकब्बुर बड़ाई सारा कुछ तोड़ के उसको खाक में मिलाना पड़ता है, उसके बाद जाके इल्म मिलता है। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने एक अजीब बात लिखी अपनी किताब अल फ़वाइद में। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? इसलिए आपका जवाब मुझे दरकार है, ठीक है ना, बाज़ौक़ लोग हैं। वो फरमाते हैं जब अल्लाह अपने किसी बंदे पर अपनी नेमत ताम करता है
तो क्या होता है? फरमाते हैं इंसान को मिलने वाली नेमतें 3 किस्म की, ये जितनी भी तादाद हो, ये किस्में कितनी बन जाती हैं? 3। एक किस्म की वो नेमतें हैं जो इंसान को हासिल हैं, इंसान को हासिल है और इंसान उनसे मुस्तफीद हो रहा है और इंसान को एहसास भी है, मालूम भी है कि ये नेमतें मुझे हासिल हैं, उसको एहसास है। नंबर 2, वो नेमतें जो इंसान को हासिल भी है, इंसान उनसे हर वक्त हर लम्हा मुस्तफीद भी होता है, लेकिन उसको कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी एहसास हुआ ही नहीं कि आया ये भी कोई नेमत थी जो मालिक ने मुझे दी थी, उसको एहसास भी नहीं होता। और तीसरी वो नेमत है, गुलशन बखरवी में आने वालों, तीसरी वो नेमत कि इंसान जिसका मुतमन्नी और तालिब और हुगर और मुतलाशी रहता है, अभी मिली नहीं लेकिन ये तलबगार है, तो जब अल्लाह अपने बंदे पर अपनी नेमत ताम करने का इरादा कर लेता है तो सबसे पहले अल्लाह उसे जो नेमत हासिल है उसके शुक्र की तौफीक दे देता है, और जो नेमतें हासिल हैं लेकिन पहचानता नहीं है उसको, उसकी एहसास में ही कभी नहीं आया वो नेमतें, अल्लाह उन नेमतों का एहसास दिला देते हैं और उन नेमतों की मारिफत से नवाज देते हैं। और तीसरा नतीजा क्या निकलता है? जिन नेमतों की तलब में ये रहता है अल्लाह वो नेमतें अता कर देता है। अल्लाह अकबर। तो जिस शख्स को इतनी बड़ी नेमत किताब और सुन्नत का इल्म मिला हो और वो एहसास कमतरी में रहे, हमारे तुलबा को मैं अक्सर कहता हूं ना, ये बेचारे, ज़ाहिर बात है जब हम भी तालिब इल्म होते थे तो हम भी ऐसे ही होते हैं। तालिब इल्म का अपना एक मिजाज होता है, आपको पता है, ये ऐसी बादशाह मखलूक है, ऐसे बादशाह हैं, यकीन करें। मैं कहता हूं, मैंने उस दिन अटक में दोस्तों से कहा, मैंने कहा अभी तक आपने खूब मजे किए, अब जब पगड़ी बांधी गई और मैदान अमल में उतर गए, वो माशरे की इस्लाह का बोझ पड़ गया, अल्लाह की कसम लग पता जाएगा कि काम कैसे करना है। आसान काम नहीं है इस मैदान में, अमल के मैदान में उतर के लोगों की इस्लाह करना, उलूम नबूवत हासिल करना और फिर उलूम नबूवत की वजह से कार नबूवत करते हुए लोगों की इस्लाह करना इंतहाई मुश्किल काम है। कभी कभी तो इंसान तन्हाई में रोता है, ये वो अमल है कि अल्लाह के पाक पैगंबर तन्हाई में कभी इतना रोते कि मालिक के कायनात तसल्लियां उतारते। ये इतना मुश्किल काम है, तो आप उतरेंगे पता चलेगा। तो ये एहसास हमारे कई तौलबा बाहर उतरते हैं, जैसे ही मदरसे टोपी आस्ते से जेब में डाल देते हैं, बाल ऐसे निकाल देते हैं, ओ भाई बुरी नहीं लगती, आपकी जीनत है, आप इसमें खूबसूरत हैं, फूल गुलदस्ते में अच्छा लगता है, ढेर के ऊपर पड़ा हुआ नहीं लगता। कई तौलबा आ तो जाते हैं, दाढ़ी नहीं जब आ जाती है तो फिर उसमें कोशिश करते हैं गोडी करने की। मैंने एक तालिब इल्म को देखा, वो बिल्कुल जड़ से बाल उखेड़ रहा था, रोजाना, उसको शायद किसी को पता ही नहीं चल रहा। और मैंने कहा भाई अब ये आ गई है, ये इतनी अच्छी खूबसूरती है, अगर ये तेरे हुस्न पे फर्क डालती या हुस्न के मुखालिफ होती तो कायनात के सबसे हसीन चेहरे पे अल्लाह दाढ़ी न सजाता मोहम्मद अरबी के चेहरे पे। ये जीनत है। आइए इस नेमत की कदर कीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों पैगंबर हैं, बाप बेटा हैं। मालिक कायनात की अता भी देख लीजिए, नवाजिश भी देख लीजिए। अल्लाह अकबर, कैसे नवाजा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह ने बादशाह भी बनाया हुआ है, दुनिया पे हुक्मरानी भी है।
हर रंग हर चीज से नवाजा है, लेकिन फजीलत किस चीज को समझते हैं आज देख लीजिए। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, किस अजीब अंदाज में दोनों बाप बेटे कहते हैं। कुरान कहता है सूरत नमल, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। हालांकि हुकूमत भी दी है, हालांकि बहुत बड़ी हुक्मरानी, दौलत माल दिया, बड़े असबाब दिए, लेकिन किस चीज का जिक्र हो रहा है? ओ बोलो, इल्म का जिक्र है। वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमान इल्मा। अब दोनों बाप बेटे के जुमले सुन लीजिए। मैंने बात का आगाज किया है, इतनी बड़ी दौलत से अल्लाह ने नवाजा है, कहीं ना कदरी ना शुक्री ना हो जाए। अल्लाह ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। अब दोनों बाप बेटा क्या कहते हैं? वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। अल्लाहु अकबर। दोनों कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम सिफाते कारसाजी, सिफाते उलूहियत उस जात के लिए, सारी हमदें उस जात के लिए। फज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, कि जिस मालिक के कायनात ने हमें इल्म दे के अपने बहुत सारे मोमिन बंदों पर फजीलत अता कर दी है। इस पे शुक्र अदा कीजिए कि मालिक के कायनात ने तुम्हारे सीनों को किताब और सुन्नत के लिए बर्तन बना दिया और कुरान और सुन्नत उसमें महफूज हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अक्सर औकात में यह जुमला कहता हूं जो आज आपके सामने दोहराने लगा हूं। सूरतुल बकरा बल्कि पूरे कुरान की सबसे लंबी तरीन आयत है, आयतुल मुदायना। कौन सी आयत? आयतुल कुर्सी से भी लंबी, सबसे तवील तरीन आयत सूरत बकरा की आयत मुदायना है। उस पूरी आयत को बयान करते करते कुरान करीम जब आयत मुकम्मल करने लगता है, यूं समझ लीजिए कि आधे रुकू से ज्यादा मुश्तमिल है, इतनी तवील आयत है। अब आखिर में कुरान निचोड़ जिक्र करता है, वो क्या है? फरमाया वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। गुलशन बखरवी में आने वाले तुलबाए किराम, या मालिक कायनात ने इल्म को तकवा के साथ जोड़ दिया है। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरो। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, तुम्हें इल्म देता है, तुम्हें तालीम देता है। किसी मुफस्सिर ने या अजीब नुक्ता उठाया है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तो अपनी तफसीर में आसान कर दिया कि वत्तकुल्लाह अलग जुमला है, व युअल्लिमुकुमुल्लाह जुमलताने मुस्तकिलताने, ये दोनों अलग अलग मुस्तकिल जुमले। लेकिन मुफस्सिरीन की एक जमात ने इस वत्तकुल्लाह के बाद व युअल्लिमुकुमुल्लाह को नतीजा और समरा बनाया है वत्तकुल्लाह का। मेरी बात समझ में आ रही कि युअल्लिमुकुमुल्लाह इस जुमले को समरा और नतीजा बनाया है वत्तकुल्लाह का। अब जब इल्म समरा हो गया तकवा का, अल्लाह अच्छा भाई ठीक है। मैंने कहा अगर शेख साहब आ गए तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तो फरमाया क्या कह रहा था
कि वत्तकुल्लाह समरा है, ये युअल्लिमुकुमुल्लाह समरा है कि अल्लाह तुम्हें सिखाता है, ये समरा है इत्तकुल्लाह तकवा का। अब सवाल ज़हन में आता है कि अगर इल्म समरा है तकवा का, तो तकवा खुद भी ऐसी चीज है जो इल्म के बगैर हासिल नहीं होता। तो अब आयत में थोड़ा सा इश्काल भी आ रहा है। काश वक्त होता, मेरा दिल था आज कुछ कहने का इस आयत पे, लेकिन बहरहाल चलो, चिट शरीफ भी तशरीफ ला चुकी है ना तो इसलिए कह रहा था। तो वो कितने खूबसूरत में वो मुफस्सिर फरमाते हैं कि बस ये समझ लो इल्म दो तरह का है। कितना है? एक किस्म वो है इल्म की जिसका समरा तकवा है, और इल्म की एक किस्म वो है जो तकवा का समरा है। तो लबा खूब इसको समझ लेंगे। एक इल्म वो है जिसका समरा तकवा है, और एक इल्म वो है जो तकवा का समरा है। पहले इल्म तकवा का सीखोगे, तकवा क्या है, इल्म आएगा, इन इन चीजों से बचना है। फिर जब तकवा को अपना लोगे, अमल पैरा हो जाओगे, तकवा को अपना जामा और अमल बना लोगे, तो इस तकवा के बाद जो इल्म हासिल होगा, इल्म नाफे, वो तकवा का समरा होगा। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरो। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखाता है। इल्म तकवा इतना अहम है, दोनों का जोड़ है कि कुरान कहता भी है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरते हैं कौन? उसके बंदों में से अल उलमा। उलमा ये कलमा हसर से क्या मकसद है वो बात अलग है, यहाँ वक्त नहीं है। लेकिन दोस्तों आओ अहद की कर लीजिए कि इंशाअल्लाहुल अजीज तकवा का दामन थामते हुए इल्म की राह अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तकवा वालों के लिए रास्ते खोलता है। जो दुनिया में हराम खाने से बचता है, अल्लाह हलाल रोजी के रास्ते खोल देता है। जो इल्म में तकवा इख्तियार करेगा तो अल्लाह हलाल इल्म के रास्ते खोल देगा, दरवाजे खोल देगा। कुरान क्या नहीं कहता? मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है तो यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने के रास्ते बना देता है। मेरे दोस्तों इल्म हासिल कीजिए, इल्म की तड़प पैदा कीजिए। आज तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद है, तुमने कल से मैदान अमल में उतरना है और लोगों की इस्लाह करनी है। कुरान करीम जब ऐसे आलिम की बात करता है तो कुरान इन्हें आलिम रब्बानी कहता है। कुरान कहता है रब्बानीयीन बन जाओ, आलिम। अब आलिम रब्बानी किसको कहते हैं? आइए एक आलिम रब्बानी की ज़बानी सुन लीजिए। आलिम रब्बानी किसको कहते हैं? आइए आलिम रब्बानी तर्जुमानुल कुरान, हिब्रुल उम्मत, मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल आलिमुर रब्बानियो, आलिम रब्बानी वो है अल्लज़ी युरब्बिन नासा, वो आलिम रब्बानी है क्योंकि यहाँ लफ्ज रब है और रब भी लिया गया तरबियत से, और तरबियत कहते हैं इंशाउ शैई हालन फहालन इला हद्दिल कमाल। तो आलिम रब्बानी वो है अल्लज़ी युरब्बिन नासा बिसिगारिल इल्मी कबल किबारिहा, जो छोटी छोटी बातों से लेकर तरबियत शुरू करता है और पढ़ाते पढ़ाते बड़ी बातें तक पढ़ाने लगता है। मुआशरे की इस्लाह करते बुनियादी बात लेता है ऐसे और तरतीब से लोगों को चलाते अल्लाह की पैरवी करते हुए इस तरबियत के साथ लोगों को इल्म देता है और लोग उनसे इल्म हासिल करते हैं। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुलशन को आबाद रखे,
और यहाँ आने वालों को अल्लाह इसी तरह उलूम नबूवत से सैराब करता रहे। जिंदगी ने मौका दिया तो फिर मिलेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूंकि शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनको 2 बजे का टाइम दिया गया था, वो अपने वक्त के मुताबिक पहुंचे हैं, बल्कि 5 मिनट वो पहले पहुंचे हैं। तो इसलिए अब वो ही खिताब फरमाएंगे और आप सब हजरात जम कर बैठें, सुने और देखें कि खादिम कुरान के चेहरे को भी देखें और खादिम कुरान और सुन्नत के मुंह से निकलते हुए इन मोतियों को अपने सीनों में जमा करें।